इस वीडियो को देखते ही जयराम महतो के समर्थक और महतो समुदाय के जो व्यक्ति हैं उन्हें मुझे गाली देने का मन कर रहा होगा और मुझे हर वक्त उन्हें कोसने का मन कर रहा होगा कि इसे कुछ पता नहीं है और ये आ जाता है वीडियोस में बोलने। ऐसे ही नहीं आता हूं। आप ही के समुदाय और आप ही के प्रिय नेता जयराम महतो जी ये सब मौके देते हैं। जयराम महतो को लगता होगा ये सब क्या है कि खुद बकवास करने के लिए वीडियोस बना रहा है, सब ट्रोलर है। ट्रोलर नहीं है सर, आपके समर्थन में वीडियो तो बन रहे हैं और जैसे ही आपके कमियों और खामियों को दिखाया जाता है और आपको लगता है कि हम लोग ट्रोलर हैं, आपके समुदाय के व्यक्ति को भी लगता है कि हम लोग ट्रोलर हैं और खास करके महतो समुदाय से जो आते हैं वो उन्हें। तो मैं भी ट्रोलिंग की बात नहीं करूंगा। सच में जयराम महतो की अंग्रेजी सोच है और आज देश को बता रहे हैं कि ये अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, अंग्रेज ने इन्हें गुलाम नहीं किया था। तो कल होकर आदिवासियों को भी यही कहेंगे कि इन्होंने तो अंग्रेजों से लड़ा ही नहीं था, गुलामी से आजादी पाने के लिए अंग्रेजों से नहीं लड़ा था। कल होकर देश को ये भी बता देंगे कि ये मुगलों का गुलाम नहीं रहा था, इस पे मुसलमानों का कोई दोष नहीं है। कल होकर तो ये भी कह देंगे। अरे भाई जरा सोचिए, आपने अंग्रेजी में पीएचडी कर रहा है, पहले तो आपको झारखंड के किसी इतिहास में पीएचडी करना चाहिए था, तभी आप झारखंड को समझते, झारखंड वासियों को समझते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं है, किसी विषय पर पीएचडी करना, अध्ययन करना कोई गलत नहीं है, लेकिन सोच किस तरह से आपकी जा रही है इस पर मैं जरूर गलत कहूंगा। और हकीकत यह है कि अगर ये वीडियो सही है तो फिर आप गलत हैं, और अगर ये वीडियो किसी खामियों से डाला गया है सोशल मीडिया पे तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा। लेकिन देख करके तो यही लग रहा है कि ये वीडियो पूरी तरह से सही है, लीगल है, और आप मुंह खोल करके बड़े आसानी से बोल दे रहे हैं कि देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था। अरे साहब जरा सोचिए, इतने समय से इतिहास पढ़ने वाले क्या बेवकूफ हैं? बेवकूफ तो नहीं होंगे। गूगल पे हल्ला मचा के बताया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी व्यापारिक थी। अब जब अंग्रेजी व्यापारिक थी तो अंग्रेजी व्यापारिक को हम अंग्रेज नहीं कहेंगे तो क्या हम आदिवासी कहेंगे? क्या हम हिंदू कहेंगे? क्या हम जयराम महतो जैसे समुदाय वालों को महतो समुदाय कहेंगे? नहीं ना। बुरा लगेगा सुनने वालों को, लेकिन आप जरा सोचिए साहब। देखिए, मैं आपको ये दिखा दूंगा कि किस तरह से गूगल पे आप सर्च करके ही, जैसे ही मैं पिछली वीडियो में कहा था कि मैं इतिहास का ग्रंथ मेरे पास है, किताबें हैं, तो एक महतो भाई को लगा था, व्यूअर थे, उनकी हंसने को इमोजी लगाए थे। कोई बात नहीं, हंसिए, आज हंसिए, आप अपने जयराम महतो के नेताजी पर हंसिए जो कह रहे हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था ही नहीं और हमारा देश तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था। अरे जरा उनको इतिहास पढ़ाइए। अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी सोच हो गई है, समझे ना, अंग्रेजों वाली सोच हो गई है। वोट डालो और राज करो, यही उनकी सोच हो गई है। उनको थोड़ा इतिहास पढ़ाइए और ना हो तो गूगल पे सर्च करके दिखा दीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी। हम तो आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा ही देंगे, हमको ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, सब लोग समझदार हैं। स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे, सर्च कीजिए ना ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, आपको साफ साफ लिखा मिलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी व्यापारिक थी। और अंग्रेजी व्यापारिक क्या, वो क्या हो जाता है? कोई महतो होता है, कोई हिंदू होता है, कोई आदिवासी होता है, या कोई राजपूत होता है, कोई ब्राह्मण होता है? नहीं ना। जाहिर सी बात हो, अंग्रेजी व्यापारिक तो अंग्रेज ही कहलाएगी। अभी इस तरह के सोच हमारे जयराम महतो रखते हैं और कहते हैं हम गरीबों के लड़ रहे हैं और कहते हैं हम कि बेरोजगारों के लड़ रहे हैं। अरे नहीं साहब, आप सत्ता के लड़ रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, कल कहेंगे कि आदिवासी तो अंग्रेज से लड़े ही नहीं थे, वो किसी का गुलाम नहीं थे। कल तो फिर कहेंगे कि आप मुगल का गुलाम तो भारत रहा ही नहीं, तो झूठ मूठ का ढोंग कर रहा भारत। ये ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि आप अंग्रेजी पढ़े इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ये गलत है, सोच बदलिए सर। आप अंग्रेजी पढ़े, इससे अंग्रेजी को बदनाम मत कीजिए, किसी अध्ययन को बदनाम मत कीजिए, किसी विषय को बदनाम नहीं कीजिए। और हम तो समझते हैं अगर बीबीएम की आपके पीएचडी का डिग्री भी दे दी ना तो क्यों देगी, ये थोड़ा सोचने वाली बात होगी। तो मैं चलिए अभी फिलहाल मैं जो जयराम महतो के वीडियोस है लल्लन टॉप की, जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसको दिखा देता हूं, फिर मैं लल्लन टॉप के बारे में भी बताऊंगा कि क्या सवाल उन पे होना चाहिए। तो आप वीडियोस देखिए, फिर मैं बताता हूँ। समझना है तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को समझना होगा। अंग्रेजों ने हमें गुलाम थोड़ी बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेशक आज नहीं है, लेकिन बीसीसीएल तो है ना भैया, ईसीएल तो है ना। क्या है वो, कौन है? वही ईस्ट इंडिया कंपनी का बदला हुआ स्वरूप है। आप बोलते हैं कि हम इंडस्ट्री के खिलाफ, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। आप मानवता, पहला पैमाना आप मानवता रखिए, दूसरा पैमाना मुनाफा रखिए। जितनी भी कंपनियां झारखंड में है, आपका चैनल देश का एक नामी चैनल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आम लड़का झारखंड का कहता हूं, जो भी कंपनियां आती हैं
पहला पैरामीटर आपका मानवता रखिए, दूसरा पैरामीटर मुनाफा रखिए, कोई भी बात नहीं होगा। आप पहला पैरामीटर रखते हैं मुनाफा, और मानवता की तो बात ही नहीं होता है। लात चप्पलों जूतों से रोज गालियां सुनते हैं हमारे वर्ग। तो आपको वीडियोस में देख के समझ में आ गया होगा कि ये लल्लन टॉप के साथ में इंटरव्यू कर रहे हैं। लल्लन टॉप वाले भी इसमें कोई सवाल नहीं किए। अरे साहब, हम जानते हैं कि इंसान को बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन सब कुछ नहीं आता है। बहुत कुछ और सब कुछ में फर्क होता है। तो आपको बहुत कुछ आता होगा, सब कुछ नहीं आता होगा। जरा इन्हें ये जयराम महतो जी को इंटरनेट से ही सर्च करके दिखा देते हैं कि आप कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं की है। तो जरा इंटरनेट सर्च ही करके दिखाते कि देखिए महतो जी, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी व्यापारी थी। इस नजरिए से हम कह सकते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का ही गुलाम था, और हमारे जो शहीद जो लड़े हैं, हमारे जो आदिवासी भाई लड़े हैं, हमारे जो महतो भाई लड़े हैं, सब लोग अंग्रेजों के गुलाम से छुटकारा पाने के लिए लड़े थे। और आप जो कह रहे हैं वो गलत है। ए लल्लन टॉप वाले, जरा इनको इस तरह बताना चाहिए था, आप नहीं बताएं। इसका मतलब हो ना हो, आप लोग सिर्फ पेड चैनल चला रहे हैं, जहां मर्जी होता है बोलते हैं, और नहीं भी होता है तो अगर मैं पेड चैनल की बात कर रहा हूं, उससे बुरा लगेगा, कोई बात नहीं है। मैं आपके पक्ष में ही बातें कर देता हूं। तो थोड़ा बस सर्च करके ही लोगों को उनके दिखा देते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, कम से कम उनको सीखने को तो मिल जाता। देखिए सर, ये जयराम महतो सिर्फ सत्ता का भोगी है, सत्ता का लालची है, गरीबों का सहानुभूति लेना चाहता है, गरीबों का नाम लेकर, आदिवासियों का नाम लेके, और 1932 का खतियान का नाम लेकर के ये सभी बातों को बोल करके लोगों को ये बताना चाहता है कि मैं हितैषी हूं, मैं झारखंड वासी हूं। हकीकत तो ये है कि अंग्रेजी सोच इनकी आ गई है, और ये अंग्रेजों के समर्थन में आजकल बात करने लगे हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था ही नहीं। आज अंग्रेजों को कह रहे हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, कल कहेंगे कि हमारा देश मुगलों का गुलाम नहीं था, मुसलमान का इसमें कोई दोष नहीं है, परसों ये भी कहेंगे कि हमारा आदिवासी जो है अंग्रेज को लड़ा ही नहीं था, वो तो फालतू का बकवास कर रहा है। इस तरह से कहेंगे। सिर्फ ये सब क्या है, सत्ता में आने के लिए। और ये तब ज्यादा कहेंगे जब ये सत्ता में मंत्री बन जाएंगे। क्योंकि आप सोचिए, जरा आज ये मंत्री नहीं बने हैं तो इस तरह के इनका हालात है इंटरव्यू को लेकर के। ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अलग अलग तरह की लोगों की बातें बता रहे हैं। अरे सर, ऐसा मत कीजिए। आपके खास करके जो महतो समुदाय से एक व्यूअर्स है, वो हमसे सवाल कर रहे थे किसी बात पे। जाइए ना, आप अपने नेताजी से सवाल कीजिए कि सर कम से कम आप जानकारी लेकर बोलिए। हमसे किसी चीजों पर सवाल करना अच्छी बात है, कीजिए सवाल, और मुझे लगता है मुझे बताना भी चाहिए। लेकिन हकीकत ये भी है कि वीडियोस पे घंटों किसी टॉपिक पे एक व्यक्ति के लिए बताना थोड़ा मुश्किल होता है। ना तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल होता है। इसलिए मैं किसी एक व्यक्ति के लिए घंटों वीडियो बना करके यूट्यूब पे नहीं दे सकता। उसकी जानकारी के लिए आपको काफी वीडियो पड़े हुए हैं, और अगर मुझसे ही जानकारी चाहिए तो जब भी कभी ऐसी मुलाकात हुई व्यूअर्स के सामने, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, तो कभी मुलाकात हुई, वहां सवाल पूछेंगे और आपको मैं उसी समय जवाब दे दूंगा। वहां मुझे किसी वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जब मैं पर्सनली किसी के लिए वीडियोस बना करके नहीं दे सकता, मुश्किल होता है घंटों वीडियो बनाकर किसी एक आदमी के लिए देना। तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। अगर सवाल ही पूछना है तो अपने महतो जी से पूछिए, अपने प्रिय नेताजी से पूछिए, जयराम महतो से, जो मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं और कहते हैं कि हमारा देश भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। ये किसके लिए? बीसीसीएल की बात को लेकर के। अरे साहब, आपके पक्ष में अगर बातें थोड़ी सी नहीं जाए तो आप देश को ही बदनाम कर दें कि अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। थोड़ी शर्म आनी चाहिए आपको भी, और हम आपके जो समर्थक हैं उन्हें भी, जो हमसे सवाल करते हैं मेरी वीडियोस को देख करके। अपने नेताजी से सवाल कीजिए, अच्छा लगेगा। मैं तो यही कहूंगा कि ये सब चीजें हैं, उनको देख करके लोगों को समझ आना चाहिए, मेरी बातों समझ में आना चाहिए कि क्या है नहीं है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इससे सीखिए, और मैं ये भी कहूंगा कि मेरी जो बातों है उसको आप सर्च कर लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी। आपको सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, गूगल पे सर्च तो कर सकते हैं। लोगों के पास हिस्ट्री की काफी मोटी मोटी किताबें नहीं होगी, लेकिन गूगल पे सर्च तो कर सकते हैं। ये काम लल्लन टॉप वाले भी कर सकते थे, काम जयराम महतो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो एक को सस्ता चाहिए, एक को मीडिया का फेमस नेटी चाहिए, लेकिन व्यूअर तो कर सकते हैं ना, कीजिए। और देखिए कि मैं सच बोल रहा हूं कि आपके जयराम महतो नेताजी सच बोल रहे हैं, या लल्लन टॉप उसके समर्थन में जो चुपचाप बैठे हुए हैं उनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो सच है। इस सभी को देखिए। और हिंदू मुसलमान, पूरे भारतीय की बात करूं मैं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा, भारतीय और खास करके झारखंड वासियों की बात करूंगा। और झारखंड वासियों में जो भी हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, महतो हैं, चाहे और कोई भी है, मुसलमान है, सभी की बात करूंगा।
सभी सीखिए। इस तरह के अगर नेताजी का आज इंटरव्यू है किसी चैनल पे, किसी मीडिया के चैनल पे, तो सोच लीजिए इनकी सोच कैसी है। और मैं तो ये भी सवाल करूंगा, BBMKU से अगर इस तरह के व्यक्ति को आप PhD का डिग्री देते हैं तो सोच लीजिए देश में कुछ भला नहीं होगा, बल्कि सिर्फ सत्ता के लिए भोगियों का काम होगा। आज दूसरे पे सवाल उठाते हैं, जातिवाद और परिवारवाद। मैं तो इसके लिए भी आपको दिखा चुका हूं कि 13 शोषित वंचित लोग कौन है। ये खुद जातिवाद परिवारवाद है, दूसरे की बात करते हैं। तो फिलहाल मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि इनकी अंग्रेजी सोच है और अंग्रेजी से उसको आप लोग सर्च करें, आपको खुद पता चल जाएगा। मेरे वीडियो पे ही सिर्फ भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप सर्च करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी। लल्लल टॉप वाले सही हैं, जयराम महतो सही है, कि मैं सही हूं, कि आप व्यूअर भी सही हैं। तो ये सारी चीजें सर्च करें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज के लिए जोहार झारखंड।